नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2024 के लिए टीम बना रहे हैं। पीएम मोदी और शाह ने मिलकर 10 लोगों की एक ऐसी टीम बनाई है जिनकी रणनीति के आगे पूरा का पूरा विपक्ष छिन्न भिन्न हो गया, तबाह हो जाएगा, क्योंकि इनकी रणनीति कभी फेल नहीं हुई है। इसमें से 5 संगठन के हैं तो 5 सरकार के भी हैं, और दोनों का जो ये गठजोड़ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में ऐतिहासिक जीत का गवाह बनने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये 10 रत्न जो 2024 में भाजपा को फिर से ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। इसमें से पहले हैं सीआर पाटिल। सीआर पाटिल वही हैं जिन्होंने गुजरात में जीत के लिए एक नई स्ट्रेटजी बनाई। गुजरात में इस बार चुनौती बड़ी थी, लेकिन उस बड़ी चुनौती के बीच सीआर पाटिल ने वो काम करके दिखाया जो अब तक गुजरात में नहीं हुआ था। एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़े और आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सबको ये पता ही नहीं चल पाया कि भारतीय जनता पार्टी इतने विरोध के बावजूद, इन दोनों पार्टियों के लगातार आरोपों के बावजूद अपनी रणनीति पर ऐसे चली कि दोनों के दोनों यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही बार में धराशायी हो गई। कांग्रेस को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी न केवल सीटें बल्कि सीटों के साथ साथ वोट में भी सबसे आगे और ऐतिहासिक स्तर पर रही, 50% का आंकड़ा भी क्रॉस कर लिया। तो ये सीआर पाटिल अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिल्ली बुलाए गए हैं। पीएम मोदी ने मुलाकात भी की, उनके साथ डिनर भी की और उन्हें कुछ ऐसी जिम्मेदारी दी जा रही है जिसके बारे में अभी चर्चा धीरे धीरे होगी। उन्हें केंद्रीय स्तर पर 2024 की टीम में शामिल किया गया है और उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया जाने वाला है। इनके साथ साथ वो गुजरात और महाराष्ट्र पर भी नजर रखेंगे, यानी कि लगभग 154 सीटों पर सीआर पाटिल की नजर होगी और वो जो माइक्रो लेवल पर संगठन में काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। दूसरा नाम बीएल संतोष का है। बीएल संतोष अभी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं संगठन के। उनके लिए कहा जाता है कि वार रूम के स्ट्रेटजी बनाने में वो माहिर हैं और संघ के साथ भारतीय जनता पार्टी के कोऑर्डिनेशन के लिए भी वो जाने जाते हैं। बीएल संतोष ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी अहम भूमिका निभाई थी और वो संगठन में अगर कहीं भी गुटबाजी चल रही है, थोड़े मोड़े विवाद हैं, छोटे मोटे विवाद भी होते हैं, तो उसके निपटान में वो बहुत ही बेहतर माने जाते हैं। इसलिए उन्हें भी इस टीम में शामिल किया गया है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ ऐसे राज्यों में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पर कांग्रेस के साथ चुनौती तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी छोटे मोटे गुटबाजी चल रही है, जैसे कर्नाटक में, जैसे राजस्थान में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ विवाद है। उसको निपटाने के लिए, संघ के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए बीएल संतोष का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके अलावा एक नाम अरुण सिंह का भी है जो राजस्थान के प्रभारी हैं और इन्होंने दिल्ली में भी अच्छा काम किया है। इन लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो पर्दे के पीछे से है। अरुण सिंह अब पीएम मोदी के टीम में हैं और उन्हें 2-3 राज्यों में माइक्रो लेवल मैनेजमेंट के लिए भेजा जा रहा है, जहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ बूथ लेवल और फिर प्रखंड लेवल पर एक ऐसे कोऑर्डिनेशन तैयार करेंगे जिसके बाद विपक्षी पार्टियों के लिए ये कोशिश करना भी मुश्किल हो जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से डील कर रहे हैं या फिर अपने पार्टी के कार्यकर्ता से डील कर रहे हैं। इन तीनों के अलावा एक नाम तरुण चुग का भी है जो अभी दक्षिण देख रहे हैं, तेलंगाना के प्रभारी हैं, पंजाब पर भी उनकी नजर है और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के स्ट्रेटजी पर अमित शाह ने अब आगे पंजाब पर ध्यान देना शुरू किया है और वहां पर अगले महीने वो जा रहे हैं ड्रग के विरोध में
दौरा करने के लिए 117 विधानसभा में वो दौरा भी करेंगे। तेलंगाना में अभी तरुण चुग बेहतर स्ट्रेटजी बना रहे हैं और केवल विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश तेलंगाना के साथ साथ तमिलनाडु में भी इन लोगों के लिए दक्षिण भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर विकल्प बनने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। इन 4 नामों के अलावा एक नाम है सुनील देवधर का, जो संगठन के स्तर पर बेहतर काम करते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर रहा है, क्योंकि 2014 में जब पीएम मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय उनके चुनाव के प्रचार की जिम्मेदारी सुनील देवधर की थी। वो दक्षिण में काम कर चुके हैं, असम और त्रिपुरा में काम कर चुके हैं। त्रिपुरा में जो कम्युनिस्ट पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजी बनाई थी, उसके शिल्पकार सुनील देवधर को ही माना जाता है। वो अभी पीएम मोदी और शाह की टीम में हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहां कहां उनकी जरूरत महसूस की जाएगी और कहां कहां भेजा जाएगा, इन मामलों में चर्चा चल रही है कि जहां जहां अगर वामपंथी पार्टियों से निपटना है, कांग्रेस से निपटना है, क्षेत्रीय दलों से निपटना है, तो वहां पर इनका इस्तेमाल माइक्रो मैनेजमेंट के लेवल पर किया जाता है और वार रूम स्ट्रेटजी बनाने में भी ये माहिर माने जाते हैं। इन 5 संगठन के लोगों के अलावा 5 और ऐसे लोग हैं जो सरकार के हैं, जो कहीं न कहीं सरकार में हैं और सीएम हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जिनका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्ट्रेटजी बनाने में भाजपा को बेहतर परिणाम के लिए आगे बढ़ाने में करने वाले हैं। उसमें से एक नाम है देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस ने जो काम महाराष्ट्र में किया है उससे भाजपा की उम्मीदें बढ़ गई है। साथ ही 48 लोकसभा सीटों में से 40 प्लस का प्लान महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और देवेंद्र फडणवीस ने पूरा का पूरा रोड मैप तैयार करके दिया है कि कैसे वो शिवसेना के विभाजन के बाद एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन के साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से बेहतर नेगोशिएशन कर सकते हैं और ज्यादा सीटें ला भी सकते हैं। महाराष्ट्र के बाद एक और सीएम हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और वो है हेमंत बिस्व शर्मा, जो असम के हैं। असम के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी पूरे नॉर्थ ईस्ट में है, जहां 25 लोकसभा सीटें हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट की 25 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी तो उनके पास है ही, लेकिन इसके अलावा उनकी जिम्मेदारी दूसरे क्षेत्रों में भी है। वो साउथ इंडिया में भी जा रहे हैं, स्टार कैंपेनर की तरह उनका उपयोग किया जाएगा और उनका इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ की तरह एक बड़े हिंदू नेता के तौर पर भी किया जा रहा है, जो अपने फैसलों से दूसरे राज्यों में प्रभाव पैदा करते हैं। इसलिए हेमंत बिस्व शर्मा अभी भारतीय जनता पार्टी में पीएम मोदी और शाह के वो तुरूप के पत्ते हैं जिनका इस्तेमाल चुनाव के पहले बेहतर तरीके से किया जाएगा और वो इस टीम के एक अहम हिस्सा हैं। और इन दोनों राज्यों के अलावा एक बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और जिसके सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। ये तो अभी बेहद करीबी माने जा रहे हैं पीएम मोदी और अमित शाह के, और इनको भी इस टीम का हिस्सा बनाया गया है। केवल 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की नहीं है, बल्कि ये पूर्वांचल से आगे बढ़ते हुए बिहार में भी इनका बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही पश्चिम बंगाल में भी इनका इस्तेमाल करने की पूरी प्लानिंग बन रही है। ये भी स्टार कैंपेनर हैं, साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर जगह भगवा लहराने वाले। उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए योगी आदित्यनाथ का भी बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन 3 राज्यों को अगर देख लिया जाए तो उसमें केंद्रीय स्तर पर पीएम मोदी और शाह की टीम में 2 ऐसे हैं जिनके पास संगठन की भी अच्छे अनुभव हैं और साथ ही सरकार की प्लानिंग की जिम्मेदारी भी इनको दे दी गई है। और इसमें से एक हैं भूपेंद्र यादव। इनको अलग अलग राज्यों में स्टेट इंचार्ज के तौर पर भेजा जाता है और साथ ही इनकी जिम्मेदारी इस बात के लिए है कि सरकार की योजनाओं का सही तरीके से प्रचार राज्यों में की जा रही है नहीं। ये भूपेंद्र यादव ने अपने
कई अनुभवों का इस्तेमाल इसमें किया है, पश्चिम बंगाल में भी, राजस्थान में भी, बिहार में भी और साउथ इंडिया के कुछ राज्यों में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी इनका उन अनुभवों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें इनके लिए वो तैयार किया जा रहा है रास्ता कि जहां जहां आप स्टेट लेवल के स्कीम और सेंट्रल स्कीम है उन सब का कोऑर्डिनेशन करके भारतीय जनता पार्टी के संगठन के स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को ये बताएं कि घर घर जाकर ये बताया जाए कि पीएम मोदी के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कारण किस तरीके से पिछले 8 सालों में, 10 सालों में ये देश बदला है और जो योजनाएं पहले रास्ते में अटक जाती थी उन योजनाओं का पैसा आपके अकाउंट में जा रहा है। जिन योजनाओं से आपको अनभिज्ञ रखा जाता था, जिसके बारे में बताया नहीं जाता था, मीडियोकर मिडिलमैन सारा पैसा खा जाते थे, राशन खा जाते थे, वो कैसे आपके घर तक पहुंचा है। इनके अलावा एक और नाम है धर्मेंद्र प्रधान का भी। धर्मेंद्र प्रधान को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, झारखंड भी उसमें शामिल है और इन जगहों के साथ साथ उन्हें सांसदों के साथ, मंत्रियों के साथ कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी भी दी गई है। वो सांसदों के साथ इस बात के लिए कोऑर्डिनेशन करते हैं कि कहां कहां हमारे सांसद बेहतर प्रदर्शन करते हैं और उनको और क्या क्या मेहनत करना चाहिए। जो पिछले कई बार मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उन सारे मीटिंग में यह कहा गया है कि सारे सांसदों को अपने क्षेत्र और उसके साथ साथ पड़ोसी के संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी भी होगी और उन सांसदों की जिम्मेदारी ज्यादा है जिनके आसपास में 2-3 लोकसभा क्षेत्रों में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। इसके अलावा 164 क्षेत्र लोकसभा के वैसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार हार का सामना तो किया लेकिन बेहतर स्थिति बनाने के लिए तैयार है। उसके लिए केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्रियों से संपर्क करने की जिम्मेदारी भी धर्मेंद्र प्रधान की है। तो ये 10 रत्न जो पीएम मोदी और शाह के हैं, ये 2024 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और इनकी स्ट्रेटजी ऐसी रही है जिसके सामने पूरा विपक्ष तबाह हो जाता है। किसी के लिए समझ में नहीं आता है कि इनके रणनीति का तोड़ क्या हो सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।